आप लोग चातुर्मास के प्रारंभ से ही श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की वाणी, और जिसके अंतर्गत 2 सूत्रों की चर्चा संक्षेप में संपन्न हो गई है। आगे तीसरे सूत्र की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्थानांग सूत्र, इसे ठाणांग सूत्र भी कहते हैं, स्थानांग भी कहते हैं। इसमें 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को समाहित करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व ज्ञान की चर्चा बड़े विशद रूप से, व्यापक रूप से इसमें उपस्थित है। और हम जो यहाँ पर चर्चा करेंगे उन्हीं सूत्रों की चर्चा करेंगे जिन सूत्रों के अंतर्गत थोड़ा सा अध्यात्म है, या ऐसे सूत्र हैं जो आपको प्रेरणा देने वाले हैं। बहुत सारे सूत्र इसमें ऐसे आते हैं। खगोल भगोल की चर्चा है। अब खगोल भगोल की चर्चा में इंटरेस्ट सब आदमियों को नहीं आता, लेकिन जो आध्यात्मिक विषय होते हैं, उपदेशात्मक होते हैं, उनमें फिर भी व्यक्ति सुनने की रुचि रख लेता है। तो ऐसे ही सूत्रों के बारे में आप लोग सुनने का भाव रखेंगे। आगे सूत्र में कहा है, एगे मरणे अंतिम शरीरियाणम, कहा है मुक्त होने वाली आत्माओं का वर्तमान अंतिम देह का मरण ही एक मरण होता है और नहीं। यहां अंतिम मरण की बात करी है। देखिए, हम और आप आपस में चर्चा करते हैं कि जीव अनंत काल से जन्म मरण कर रहा है, इस भव में यहां से मर करके उस भव में गया, फिर इतनी आयु पूर्ण करके वहां से आगे जाएगा। तो ऐसे कई मरणों की चर्चाएं दुनिया में है, लेकिन एक मरण होता है अंतिम मरण। तो कहा कि मुक्त होने वाली आत्मा, स्वाभाविक बात है, जो आत्मा संसार से मुक्त होने वाली है उसे तो कहेंगे। मुक्त होने वाली आत्माओं का वर्तमान अंतिम देह का मरण ही एक मरण होता है और नहीं। अर्थात तो इस भव में तो हम कहेंगे हाँ भाई मरण हो गया, लेकिन उनकी आत्मा मरने के बाद मोक्ष में गई। और जैन सिद्धांत क्या कहता है, जो जीव आत्मा मोक्ष अर्थात सिद्ध हो गई, अब उसे जन्म मरण और करने की जरूरत नहीं। उनके जन्म मरण पर फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लग गया। अब वो पुनः किसी मां के गर्भ में नहीं आएंगे, फिर मरण नहीं करेंगे। तो इसलिए उनका, ऐसे जीवों का जिन मुक्त होने वाली आत्माएं हैं, उनका वो मरण अंतिम मरण कहलाता है। हमारे यहाँ कहते हैं भव बीज का अंत। भव बीज का अंत क्या है? भव का बीज क्या है? राग द्वेष। तो जिसने राग द्वेष आदि को जीत लिया, अंत कर दिया, तो वो दोबारा से उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात उसका अंतिम मरण होगा। अब देखिए कि आप कोई भी साग सब्जी फल फूल आदि के बीज को थोड़ा तवे पर सेक लीजिए, या हल्का सा आप किसी चीज से प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, तो बीज नष्ट हो गया। और नष्ट बीज को आप मिट्टी में कितना ही दबा लो, कितना ही आप उसको कुछ कर लो, वो उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो बीज जैसे डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसे कितने उगाने की कोशिश नहीं उगता, ऐसे जो आत्मा भव बीज का अंत, भव बीज को नष्ट कर चुके हैं, अब वो दोबारा से जन्म मरण नहीं करेंगे, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। अर्थात मोक्ष जाने वाले जीवों का मरण अंतिम मरण होता है। जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं ना चरम शरीरी, तो चरम शरीरी का मतलब चरम, चरम यानी बहुत विकास, चोटी या अंतिम मरण जिसका है उसे चरम शरीरी कहते हैं। भाई अब इनका शरीर चरम है, आखिरी है, दोबारा से अब ये शरीर, नश्वर शरीर नहीं मिलेगा। और मोक्ष में क्या है? वहां शरीर नहीं है, वहां केवल आत्मा, आत्मा यानी चेतना, चेतना ही है। वहां अचेतन पदार्थ कुछ भी नहीं है, जड़ पदार्थ कुछ भी नहीं है, केवल ज्योत में ज्योत, आत्मा का अस्तित्व विद्यमान है। शरीरों की वहां कोई विशेषता नहीं है। अगले सूत्र में कहा, एगा अहम पडिमा जम से आया परिक्लेशति, कहा कि एक अधर्म ही ऐसी विकृति है
जिससे आत्मा क्लेश पाता है। अधर्म, अधर्म के सैकड़ों नाम हो सकते हैं कि भाई ये हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है और व्यभिचार करता है, परिग्रह करता है, छल कपट मायाचार करता है, क्रोध मान माया लोभ अपनाता है, राग द्वेष करता है, कुव्यसनों को अपनाता है, दुनिया भर के पाप कर्म होते हैं। तो कहा, और इन पाप कर्मों को अधर्म कहते हैं कि एक अधर्म ही ऐसी विकृति है जिससे आत्मा क्लेश पाता है। अब क्लेश का मतलब क्या है? वही स्वाभाविक बात है, जब हम पाप कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन होगा, और कर्म का बंधन होगा तो उस कर्म के प्रभाव से कभी पशु पक्षी बनेंगे, कभी नरक में जाएंगे, कभी कुछ और योनि में जाएंगे, मान लो मनुष्य भी बन गए और पाप कर्म की गठड़ी लेके पहले से आए हैं, तो यहाँ कौन सा चैन और सुख मिल जाएगा? ऐसे मनुष्य आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। मनुष्य भव मिल तो गया, लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दुनिया भर के कष्ट भोगते हैं। बीमारी, मान अपमान, दुनिया भर की तकलीफें, धन उनके पास नहीं, इज्जत उनके पास नहीं, बीमार रहते हैं, समस्याएं भोगते हैं, अनेक तरह के उन पर आरोप लगते हैं। तो कलेश कौन पा रहा है? आत्मा कलेश पा रही है कि भाई ये क्या कर्मों की लीला है, कैसे कैसी वेदनाएं कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म बहुत किया। तो अधर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको ये चिंतन करना चाहिए कि एक अधर्म ही ऐसी विकृति है जिससे आत्मा क्लेश पाती है। हाँ, अधर्म करते समय व्यक्ति बड़ा आनंद महसूस करता है। मैंने एक झटके मर्डर कर दिया, उसे जड़ से उड़ा दिया, उसे खत्म कर दिया। मैंने देखो कैसे चुटकियों में हजारों रुपए उसके पार कर दिए, चोरी कर ली। और आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, और साइबर क्राइम के अंतर्गत अपनी चतुरता के द्वारा टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके कई भोले सज्जन लोगों के अकाउंट से पैसे साफ कर देते हैं। चकमा देने की ट्रिक लोग बाग सीख लेते हैं, लेकिन बुद्धि का मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, न्याय नीति के मार्ग पर नहीं चलते। तो हमें जीवन के अंदर जो अधर्म है उससे बचना है और धर्म करना है। आगे कहा, इसके विपरीत कहा है, एगा धम पडिमा नम से आया पज्ज वज्जाए। एक धर्म ही ऐसा पवित्र अनुष्ठान है जिससे आत्मा की विशुद्धि होती है, आत्मा शुद्ध होती है। धर्म को पवित्र अनुष्ठान कहा है। अब धर्म को पवित्र अनुष्ठान की जहां तक बात है, लोग बाग धर्म के स्वरूप को समझ नहीं पाते। मैंने देखा है कि धर्म का जो बाह्य रूप है वो लोग उसमें उलझ करके रह जाते हैं कि हमने आरती कर ली जी, हमने जोत जला ली जी, हमने फला नदी में डुबकी मार ली जी, हमने हाथ में कलेवे बांध ली जी, गले में कंठी माला पहन ली जी, और हमने फला प्रकार के तिलक लगा दिए, लगवा दिए, और फला तीर्थ पर हो आए। ये बाह्य क्रिया कांडों को लोग बाग धर्म मान करके कई बार भ्रम में जीते हैं। धर्म है अध्यात्म का रूप। क्या आपने राग द्वेष छोड़ा? क्या आपने क्रोध मान माया लोभ को छोड़ करके उन्हें हल्का किया, पतला किया? आपने कुछ प्रीतन करा? क्या आप महान पुरुषों के वचनों को स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हो? क्या धर्म को सुनने का प्रयास करते हो? जो अच्छे वक्ता साधु साध्वी हैं, जो आपको अध्यात्म की बात सुनाते हैं, आपको धर्म की बात सुनाते, क्या आपने सुनी? कहीं आप बाहर जड़ प्रक्रियाओं में तो उलझ नहीं गए। रही बात तपस्या की, तपस्या एक ऐसा अनुष्ठान है जो कर्म निर्जरा का माध्यम है। अब कुछ लोग तप की आराधना कर लेते हैं, कुछ लोग सरल जीवन जीते हैं, छल कपट नहीं करते हैं, क्षमा याचना जल्दी कर लेते हैं। अब ऐसे ऐसे धर्म के आयामों को, धर्म के तरीकों को अपनाने से आत्मा शुद्ध ही तो होगी, और इन सब के करने से शुद्ध नहीं हुई तो समझो कहीं होगी भी नहीं शुद्ध। तो भाव कहने का ये कि बहुत सारे सभी धर्म मैं कह रहा हूं, दुनिया के सभी धर्म बाह्य क्रिया कांडों में ज्यादा उलझ करके रह जाते हैं कि बाहर की क्रियाएं कर लो और सारा काम हो गया। अभी कहीं पर
कोर्ट ने बैन लगा दिया कि भाई गणपति की पूजा में ये भयंकर आवाज वाले ढोल नगाड़े कान फोड़ू संगीत ये आप नहीं बजा सकते। आप लाइट म्यूजिक अपने अंदर पंडाल तक सीमित रखिए, उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या धर्म का ये कहता है कि आप कान फोड़ू संगीत के द्वारा धर्म करो? पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब करो, बूढ़े लोग जिनका बीपी हाई रहता है, बीमार रहते हैं, दिन में नींद का लटका आ रहा है, रात को आ रहा है, उनकी नींद की जो घड़ी है डिस्टर्ब हो जाती है और तेज संगीत बजा के उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इतना धर्म, क्या तेज संगीत में धर्म है? नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे लोग थोड़ा पुलिस थाने कोर्ट कचहरी जाने लग गए हैं। अभी हमारे कहीं महासती जी का चातुर्मास है, पड़ोसी कह रहे तुम्हारे माइक की आवाज बहुत तेज आती है, और जबकि सुनने में ये आया है कि माइक की आवाज हॉल के अंदर तक रहती है, बाहर तो कोई स्पीकर लगा ही नहीं रखा, उसका मुंह बाहर कर ही नहीं रखा। अब हल्की फुल्की आवाज तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन चीखती पुकारती सीडी चल रही है, कैसेट चल रही है, वो कान फोड़ू संगीत तो उचित नहीं है। लेकिन आप 100, 150, 200 लोगों को बात सुना रहे हैं और वहां हल्की फुल्की आवाज तो संभव है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां डीडीए या सरकारी प्लॉट हमने नहीं लिए, और हमने क्या लिया? हमने लिए भरपूर आबादी के बीच में प्लॉट। अब ये प्लॉट है डीडीए का है, कानूनी लीगली कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, लेकिन आबादी के बीच में जो प्लॉट हम एक्स्ट्रा पैसा दे के लेते हैं, वहां थोड़ा भी म्यूजिक बजा या कुछ भी हुआ, अड़ोसी पड़ोसी कंप्लेंट, और कई बार वो संगीत से डिस्टर्ब नहीं है, इस धर्म और संप्रदाय से दुखी है। ये धर्म ये संप्रदाय उनको देखी नहीं जा रही, बर्दाश्त नहीं हो रही कि जैन लोग गाड़ियों से आते हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं, और ये ऐसे हैं वैसे हैं, कई तरह की ईर्षाएं काम करती हैं, और लोग बाग फिर कानूनी कार्रवाई कोर्ट कचहरी ना जाने क्या क्या करते हैं। तो भाव कहने का ये है कि धर्म जो है कुछ और है, क्रियाकांड कुछ और है। क्रियाकांड आपने किया तो और ना किया तो, लेकिन जो धर्म का असली मर्म है वो अपनाना अनिवार्य है। वो जीवन में आएगा तो वास्तविक जीवन में परिवर्तन आएगा। आगे कहा है, जद अत्थिणम लोगे तम सवम दुप ओआरम। विश्व में जो कुछ भी है वह इन दो शब्दों में समाया हुआ है, जड़ और चेतन, जीव और अजीव, मूर्त और अमूर्त। ये सेम शब्द है और सिंपल इनका अर्थ है जीव और अजीव, जड़ और चेतन। अब देखिए, जीव क्या है? आत्मा, चेतना दिखती है क्या? नहीं दिखती। महसूस होती है क्या? महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो जड़ है, जो अचेतन है, वो हमें दिख रहा है। हमने कपड़े पहने, ये जड़ है। हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, स्किन है, नाखून है, बाल है, सब जड़ है। एक दिन डेड हो जाना है, मिट्टी मिट्टी में विलीन हो जानी है। ये मकान, दुकान, बंगले, सोना चांदी, हीरे मोती, पन्ने, सब जड़ पदार्थ हैं। तो जड़ पदार्थ हमारी निगाहों में ज्यादा आते हैं, और चेतन को हम ना समझते, ना समझने का प्रयास करते। बहुत थोड़े धार्मिक लोग होंगे जो आत्मा तक पहुंचने का कुछ भाव रखते हों, समझ रखते हों। बाह्य व्यवस्थाएं तो बड़ी सुंदर सुंदर कर लेंगे। हमारे धार्मिक लोग बड़ी लाइन में चलते हैं जी, बड़े अनुशासन का पालन करते हैं जी, हमारे यहाँ तो खाना बड़ा बैठ के तरीके से खाते हैं जी, हमारे यहाँ तो इस टाइप का झंडा लेके चलते हैं जी, ये क्रियाकांड करते हैं जी। इन जड़ चीजों में तो प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है, और बाहर का प्रेजेंटेशन सुंदर को इनकार नहीं है, वो होना चाहिए, लेकिन अंदर का चेतना का ख्याल है। अब धर्म के नाम पर चैतन्य को मारते चले जाओ, उड़ाते चले जाओ कि भाई इस जीव को मार के खा जाओ, इस धर्म वाले को मार दो, ये मेरा धर्म है, ये कोई तरीका है? तो जब हम आत्मा के लेवल पर विचार चिंतन करते हैं तो हमें ख्याल आता है जो सुख दुख मेरे को महसूस होता है वो दूसरे को भी होता है। हम इतने संवेदनशील बनते हैं।
और मैंने देखा है कि ध्यान शिविर दो तरह के दुनिया में होते हैं। एक वो ध्यान शिविर है भाई आपके माइंड को रिलैक्स हो जाए और आपको अंदर से थोड़ी शांति सी महसूस हो, क्योंकि शांति तो महसूस अपने आप होगी। भाई 3 दिन 5 दिन 8 दिन आप दुकान दफ्तर घर परिवार में नहीं हो और प्रकृति के बीच में आपको ध्यान करवाया जा रहा है, आपका बोलने पर बैन कर दिया गया है और वहां कोई शोर शराबा सुनने को नहीं मिलता। ध्यान करवाने वाला व्यक्ति कुछ बातें बतला रहा है और आपने सुना, रिलैक्स महसूस करा, शवासन वगैरह करा दिए, कोई म्यूजिक अच्छा सा सुना दिया जो थोड़ा सा आपको रिलैक्स दे। आप कहते यार आनंद आ गया, बड़ी शांति मिली। आप मौन करना शुरू कर दो, शांति शांति है। लेकिन कुछ ही थोड़े ही ध्यान शिविर हैं जो ध्यान के माध्यम से आत्मा की अनुभूति की ओर बढ़ाने का काम करते हैं, महसूस करवा देते हैं कि हाँ आत्मा तो है, चेतना तो है। और आत्मा चेतना की अनुभूति कर दी या करवा दी तो बहुत बड़ा काम हो गया। और यूं तो संसार में जीना मना कौन कर रहा है, जितना आयुष्कर्म लेकर के संसार में जियो, आप खाइए हंसिए बोलिए, लेकिन आत्मा का भी ख्याल रखो। और जड़ के बारे में एक ही विचार रखो कि भाई एक दिन ये सारे पुद्गल पदार्थ छूट जाने हैं, नश्वर हैं। जब तक मेरी पुण्यवानी है, आसपास में धन की लीला घूम रही है, पुण्यवानी डाउन हो गई, ये धन भी चला जाएगा, एक दिन ये तन भी चला जाएगा। ये कितना ही सुंदर पुद्गल में पदार्थ क्यों ना हो, एक दिन ये भी नष्ट होना है, और वाकई में होता है। अब दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर अंग्रेजों ने लोहे का पुराना पुल बनाया और कई वर्षों से उसकी म्याद पूरी हो चुकी है। बार बार चेतावनियां देते थे और कई सालों से तो उस पर से जो रेल गुजरती थी बहुत स्लो करके मंदी करके आहिस्ता से निकाल दो जी। और बाढ़ के दिनों में तो उस पर आना जाना बंद कर देते हैं, वाईटीओ पुल से जाओ, अब नए नए ब्रिज बन रहे हैं वहां से जाइए, वजीराबाद से जाइए, आदि आदि। अब जो है उसके पैरेलल नया पुल बना दिया है तो उसका भी तो कोई आयुष्क्रम होगा। अब कुतुब मीनार पे चढ़ने से बैन लगा दिया, क्यों? कमजोर हो गई है, कभी कोई घटना हो सकती है, तो कुतुब मीनार पे मत चढ़िए, उसके पत्थर बहुत घिस चुके हैं, जोड़ खुलने शुरू हो गए हैं, आदि आदि। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जड़ और चेतन के संघर्ष को दिखाती हैं, लेकिन कोई संघर्ष नहीं है, केवल एक समझ डेवलप करने की जरूरत है। समझ विकसित हो गई, सारा हल हो गया कि जड़ पदार्थ की एक सीमा है, पुद्गल पुद्गल में विलीन हो जाएगा, चेतना अजर अमर है। गीता में आत्मा की अमरता की बात करी, भगवान महावीर ने सारे आगमों के अंदर आत्मा की अमरता की बात करी, तो हम जड़ चेतन के भेद को समझ लें, सारा काम आसान हो जाए। अगले सूत्र में कहा है, दुविहे धम्मे सुय धम्मे चेव चरित्र धम्मे चेव। कहा कि धर्म दो प्रकार का है और धर्म के दो रूप बतलाएं, श्रुत धर्म और दूसरा चारित्र धर्म। श्रुत धर्म क्या है? श्रुत धर्म है जो तत्व ज्ञान है, वो श्रुत धर्म के अंतर्गत आता है। अब आप मान लीजिए धार्मिक कहला रहे भी हम जैन हैं, स्थानक में मंदिर में जाते हैं और संतों के दर्शन प्रवचन करते हैं, लेकिन आप में आंशिक भी श्रुत धर्म नहीं है, कोई तत्व ज्ञान नहीं है। आपको ये नहीं पता नव तत्व क्या है, आपको ये नहीं पता 25 बोल क्या है, आपको ये नहीं पता जीव अजीव क्या है, जीव अजीव नव तत्व क्या है, आदि आदि। तो इनका आपको बोध नहीं, ज्ञान नहीं। आपको ज्ञान में नवकार मंत्र आता है और तिघत्तों का पाठ आता है, लेकिन तत्व ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है और तत्व ज्ञान हमारे जीवन में आना चाहिए, होना चाहिए। तत्व ज्ञान जितना जितना विकसित होगा हम धर्म में ठहरते जाएंगे। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि आप स्वाध्याय सिंपल वे में शुरू करें। सिंपल वे में क्या मतलब है कि आप स्वाध्याय के अंतर्गत प्रवचनों की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, तीर्थंकरों के चारित्र पढ़ सकते हैं, त्यागी महान पुरुष आचार्यों संत भगवंतों साधु साध्वियों के जीवन चारित्र पढ़ सकते हैं, आप जैन कथाएं पढ़ सकते हैं, जैन उपन्यास पढ़ सकते हैं। तत्व ज्ञान कुछ लोगों को नीरस लगता है, लेकिन इन सारे साहित्य घूम घूम के तत्व ज्ञान की बातें
रोचक तरीके से आती रहती हैं। लेकिन लोग बाग पढ़ने का कष्ट नहीं करते, तो हम पढ़ने का अभ्यास बनाएं जिसके माध्यम से हमारे को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, श्रुत ज्ञान में हम संपन्न हो सकें। तो श्रुत धर्म भी आवश्यक है। आप जो प्रवचन सुन रहे हैं ये श्रुत धर्म का एक रूप है, और श्रुत कहते हैं सुनने को, और श्रुत कहते हैं शास्त्र को। तो इस प्रकार हमारे को जो सुनने का प्रयास करें। फिर है चारित्र धर्म। चारित्र धर्म क्या है? आपने स्वाध्याय भी इतना सारा कर लिया, प्रवचन भी इतने सारे सुन लिए, फिर नंबर किसका आएगा? और अपने आप आएगा, बिना कहे आएगा। अरे यार, मैं इतना सुनता, इतना पढ़ता हूं, मुझे भी अब सामायिक तो करनी चाहिए। चलो महीने में 30-31 सामायिक में 21 तो करूं, 5-7 दिन की आगार रख लूं। चलो मेरे जीवन में मैंने बहुत रात को खाया, अब तो मैं रात्रि भोजन छोड़ दूं। चलो मैं और ज्यादा नहीं कर सकता, तो अष्टमी 14 आदि को मैं कच्ची पक्की हरी का तो त्याग कर दूं। मैं रोज प्रतिक्रमण नहीं कर सकता, पक्की पे तो कर लूं। तो कई तरह के आपके मन में आचरण आएंगे, नैतिकता की बात आएगी। फिर विचार आएगा, नहीं भाई किसी जीव को मारना नहीं और किसी जीव को खत्म नहीं करना। और बहुत सारे जैन परिवारों में एक बड़ी भारी गड़बड़ शुरू हो गई कि मच्छरों के लिए रैकेट लेकर के आते हैं और मच्छरों को मारते हैं। उचित नहीं है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, ओडोमास लगाइए, आप मच्छरदानी लगाइए, शाम होते होते जाली के दरवाजे खिड़की बंद कर दीजिए, मच्छरों की संभावना काफी कम हो जाएगी। थोड़ा विवेक बरतिए, और आप अपने पांव को ढक करके बैठ सकते हैं। लेकिन मच्छरों को मारने का क्या मतलब है? चींटियां मकोड़ों को मारने का क्या मतलब है? ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। तो चारित्र धर्म हमारे को अपने आप ज्ञान आने के बाद अपने आप त्याग की भावना आएगी, और हम प्रत्याख्यान करने शुरू कर देंगे, अपने जीवन को संवारना शुरू कर देंगे। विचार करेंगे कि भाई ठीक है, मैंने पैसा दिया है, ब्याज दुनिया लेती है, मैं भी आटे में नमक की तरह तो ब्याज लूंगा, चमड़ी उधेड़ने वाला ब्याज मैं नहीं लूंगा। किसी के भोलेपन का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, उसका हक नहीं मारूंगा। ऐसी नैतिकता, ऐसे संस्कार जीवन में आते हैं, आने चाहिए। इसे कहते चारित्र धर्म। तो दोनों तरह का धर्म जीवन में आए, तत्व ज्ञान भी बढ़े और चारित्र धर्म भी जीवन के अंदर बढ़ना चाहिए। केवल देखा देखी कुछ क्रियाएं कर लें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि भाई मैंने उसको देखा तो मैं भी ऐसा कर लूं। वो एक फॉर्मेलिटी सी रह जाती है। तो हम अंदर से धार्मिक बनने का प्रयास करें। फिर आगे कहा, दुविहे बंधे तेज बंधे चेव द्वेष बंधे चेव। कहा कि बंधन दो प्रकार के हैं, राग का बंधन और द्वेष का बंधन। राग का बंधन, द्वेष का बंधन, दोनों को बंधन कहा है। जिन लोगों को तत्व ज्ञान नहीं होता, बड़े भोलेपन में कहते हैं महाराज जी देखो राग तो फिर भी हम कर लें, वो इतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन द्वेष ना करें। द्वेष तो घातक है ही है, लेकिन राग भी घातक है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पुद्गल, पदार्थ से राग करते हैं, लगाव रखते हैं, मोह करते हैं, जब वो किसी वजह से उसका वियोग होता है, हम टप टप आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट होती है। और ये राग जो है ये भी व्यक्ति को बड़ा परेशान करता है, दुखी करता है। और मैं देखता हूं कई बार ये अति राग, सामान्य हल्का राग तो चलो बहुत सारे लोगों में मिल जाएगा, अति राग ये दुख का, पीड़ा का, तकलीफ का कारण बनता है। अब राग की जहां तक बात है, शादी एक लड़की की हो गई, ससुराल में आ गई, लेकिन राग अभी भी वहां से जुड़ा हुआ पीहर से। ठीक है, लगाव पीहर से किसका नहीं होता, होना चाहिए। ये इतना भी राग ना अपने बाल बच्चे, पति, सास, ससुर सबको भूल के रात दिन हाँ जी क्या चल रहा है इसी में लगे रहें, तो वो राग कई बार कलेश का कारण बनता है, टूट का कारण बनता है, संबंध टूट जाते हैं, खटास आ जाती है, तलाक तक की नौबतें आ जाती हैं, रोज विवाद होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए राग को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें। एक साधु है, उसको किसी खास श्रावक श्राविकाओं से या क्षेत्र से राग हो गया,
वो बार बार वहीं परिक्रमा परिक्रमा देता रहे तो होगा क्या? देर सवेर लोग आवाज उठाएंगे, लोग शंका करेंगे, लोग कहेंगे क्या हो गया, वैल्यू कम हो जाएगी। कोई ना भी बोले, वैल्यू कम हो जाएगी, कोई पूछेगा नहीं। तो आवश्यकता है कि हम राग पर कंट्रोल करें। राग भी एक बंधन है और द्वेष भी एक बंधन है। बस राग का बंधन, इसे खोलना बड़ा कठिन काम है। कैसे रेशमी धागे की गांठ लग जाए तो खोलने में बड़ी कठिनाई होती है, ऐसी रेशमी धागे की गांठ की तरह ये राग का बंधन है जो बड़ा परेशान करता है। रही बात द्वेष के बंधन की, द्वेष तो हमने सैकड़ों प्रकार के पाल लेते हैं। जाति के, धर्म के, प्रांत के, भाषा के, रंग के, रूप के, कई प्रकार के द्वेष रहते हैं। और द्वेष का एक हिस्सा है ईर्ष्या, ईर्ष्या कर लेते हैं। तो ये द्वेष वगैरह जो है ये आदमी को बांटते हैं, कलेशित करते हैं, अंदर से बड़ा अशांत बना देते हैं, हिंसक तक बना देते हैं। तो धीरे धीरे हमारे को द्वेष को भी छोड़ने का अभ्यास प्रयास करना चाहिए। आत्मिक शांति का हमारे को प्रयास करना चाहिए। आत्मिक शांति मिलेगी राग द्वेष को छोड़ने से। और यहाँ दोनों ही जब बंधन है, राग और द्वेष का बंधन में हम फंसे हुए हैं, तो हम स्वयं तो अशांत परेशान होंगे ही, औरों को भी हम अशांत पीड़ित परेशान करने का काम करते हैं। इनसे हमारे को बचने का प्रयास करना है। भगवान महावीर ने बड़े सीधे सीधे सरल सरल तरीके बतलाए हैं, उन तरीकों को अपनाएं और अपने आप के जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। अगले सूत्र में कहते ठाणाइम देवे पीहेज्जा मानुसम भवम आर्य खेते जम्मम सुकुल पच्चायतिम। कहा है देवता भी 3 बातों की इच्छा करते रहते हैं। देवता भी 3 बातों की इच्छा चाहत पालते हैं। कौन कौन सी? कि मेरे को मनुष्य भव मिले, आर्य क्षेत्र में मेरा जन्म हो और श्रेष्ठ कुल की मेरे को प्राप्ति हो। देवता भी ऐसी चाहत रखते हैं। अब आप लोग तो मनुष्य हैं, तो सबसे पहले कहा कि देवता मनुष्य भव की चाहत रखते हैं कि देवलोक से मैं मनुष्य भव में जाऊं। आते हैं और आकर के वहां जन्म लेते हैं। लेकिन मनुष्य भव की चाहती क्यों? क्योंकि मनुष्य भव एक ऐसा गति है कि जिसके माध्यम से हम यूं तो बाकी सब गतियों में जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य ही मोक्ष प्राप्ति करने का माध्यम है। कि मनुष्य को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। देवता को देवलोक से डायरेक्ट नहीं जा सकता मोक्ष, नारक की नरक से नहीं जा सकता, त्रियंच गति का जीव सीधे मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष जाने की योग्यता केवल मात्र मनुष्य के अंदर बतलाई। यदि उसका अच्छा समय आ रहा है, कर्म निर्जरा हो रही है, परित संसारी है, चरम शरीरी है, तो उसे मोक्ष मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए मनुष्य भव को इस दृष्टि से अच्छा माना। और दूसरा, मनुष्य भव में एक खासियत और है। देवता चाह करके भी तपस्या नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। देवता चाह करके भी त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। देवता समव शरण में जाके भगवान की वाणी तो सुन सकता है, लेकिन आचरण नहीं कर सकता। आप जो है मनुष्य जो है वो तीर्थंकर की वाणी समेत लगातार साधु साध्वियों की वाणी को सुनने में समर्थ होता है। इस दृष्टि से मनुष्य भव की कीमत है। कहा कि देवता भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, अर्थात प्रयत्नशील रहते हैं। फिर कहा आर्य क्षेत्र में जन्म। आर्य और अनार्य 2 शब्द हैं। आर्य कहते हैं संस्कारित, अनार्य कहते हैं जहां संस्कार नहीं है। अनार्य क्षेत्रों में हिंसा, मार धाड़, मार काट और व्यभिचार, अत्याचार, अन्याय, अनीति बहुत कुछ चलता रहता है। लेकिन जहां आर्य क्षेत्र हैं वहां हिंसा तो होती है यदा कदा, लेकिन ज्यादातर वातावरण शांत रहता है। और आर्य क्षेत्र के लोगों का आचरण बड़ा अच्छा होता है, व्यवहार बड़ा अच्छा होता है, चहु और एक सुंदर वातावरण बना रहता है। तो आर्य क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जहां साधु संतों का, त्यागियों का आवागमन हो,
आम लोगों में सज्जनता हो, धर्म की आराधना होती हो और लोगों में नैतिक आचरण हो, वो आर्य क्षेत्र है। ऐसे आर्य क्षेत्र में जन्म लेने के लिए देवता भी प्रयत्नशील रहते हैं, इच्छा करते। तीसरा कहा श्रेष्ठ कुल, आर्य क्षेत्र भी मिल गया लेकिन कुल खानदान अच्छा नहीं मिला। ऐसे कुल में जन्म ले लिया जहां सुबह से शाम तक मारो काटो का हंगामा रहता है और जीव जंतुओं की हत्या करना उनके लिए चुटकियों का काम है। तो ऐसे गलती से ऐसे कुल में जन्म मिल भी गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, आप विकास कर ही नहीं सकेंगे। ऐसे घर कुल में जन्म लिया, सुबह 4 बजे से रात्रि तक धर्म की बात है, अध्यात्म की बात है, लोगों का आचरण अच्छा है, घर में सुख शांति रहती है और एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा और वातावरण प्रदान करते हैं। तो ऐसा जो श्रेष्ठ कुल है वहां जन्म लेने के लिए देवता भी प्रयत्नशील रहते हैं, वो भी इच्छा करते हैं, वो भी प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ सूत्र आपने आज सुने हैं, बाकी की चर्चा कल करने का प्रयास रहेगा। आपका समय हो रहा है।